नमस्कार दोस्तों, दोबारा आप लोगों से ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। जो आपका कमेंट्स है वो जो ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये लॉजिस्टिक्स में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो भारत अपना देश के अंदर और दुनिया में क्या है। आप आजकल सोसाइटी में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत चेंजेस हो रहा है, ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। जब हम कंसिडर करेंगे पहले जो एप्पल जो इंट्रोड्यूस हुआ था आईपैड 2010 में, और अभी जो टैबलेट का उनका टैबलेट का सेल्स है उसका मुकाबला आप देखेंगे दोनों का कंपेयर करके, उन्हें पूरा ओवरटेक करके सारा जो डेस्कटॉप और लैपटॉप जितना दुनिया में बेचते हैं उससे ज़्यादा वो बेचते हैं। और जब फेसबुक ने अपना शुरू में जो इन्होंने लॉन्च किया था एक कॉलेज में, एक छोटे से रूम में, कमरे में, और अभी देखेंगे तो कितना बिलियन यूज़र हो गया इसका फेसबुक का, और इनका वैल्यू जो कंपनी का वैल्यू देखेंगे वो कई गुना ज़्यादा हो चुका है। और जनरल मोटर्स का मुकाबले हम कंपेयर करेंगे 4 गुना उससे ज़्यादा है। और लॉजिस्टिक का जो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, फिर भी हमेशा को थोड़ा गैप रहता है, जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ता नहीं है, उतना थोड़ा कम ही बढ़ता है। अभी जो टेक्नोलॉजी में भी और आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में जो नीचे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये कुछ ट्रेंड्स है जो भी चल रहा है। एक तो देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब पूरा दुनिया का एक कटे बनाना है। और 2 है टेक्नोलॉजी, और 3 है सब जगह से ग्रोथ चल रहा है। और 4था है अभी जो नया ई कॉमर्स बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, उसमें बहुत बड़ा आगे बढ़ रही है। और जो ट्रक चलता है उसका शेयरिंग भी अभी आगे से चालू हो रहा है। एक के पहले जैसे था जो एक कंपनी दूसरा कंपनी के साथ माल के साथ मिलाना नहीं है करके बोलते थे, आजकल अभी थोड़ा धीरे धीरे तो वो भी दूसरा कंपनी के साथ मिला के बेचना शुरू करते हैं। और छठा है जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता रहता है। और 7वां है सिक्योरिटी, ये बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा। और ये जो बाजू में जो दिया है ये इससे अंदाज है जो ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स मार्केट में 2020 से लेके 2027 तक कैसे ये चलाएगा, एक सैंपल दिया जैसे सो मॉडल जैसा दिया है। और इंडियन लॉजिस्टिक्स मार्केट में जो ग्रोथ है वो CAGR के हिसाब से 10.7% होना चाहिए। ये 2020 से लेके 2024 तक। अभी इसमें कोविड की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आएगा, जरूर थोड़ा कम हो सकता है 1-2 साल के लिए। इसके अलावा जो ब्रांड्स है
वो सब बहुत बूस्ट हो रहा है। और इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो चलता है। और भारत देश में आप देखेंगे तो ये कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, ये 1 साल से, क्योंकि 3 महीने लिखा है, क्योंकि ये जो बनाया था उस समय 3 महीने था, अभी तो 1 साल हो गया। 1 साल का 1 साल से ये दोबारा ये सेकेंड वेव भी चालू हो गया, इसलिए थोड़ा अफेक्ट हुआ है जो इंडस्ट्री में। ये तो दुनिया के क्राइसिस जो है ये रोज का खाना में बहुत अवसर पड़ता है और बिजनेस में अवसर पड़ता है, और इसके वजह से पूरा जो दुनिया का जो बिजनेस मॉडल है वो बदल जाता है। और सारा बिजनेस में अब देखेंगे तो ये चेंजिंग टाइम है, मतलब बदलने का टाइम है। ये कुछ सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये अब एग्जांपल देखेंगे तो ये ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ये पैंडेमिक में सिचुएशन में। ये एक एग्जांपल है। ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है ये दूसरा सब इंडस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है, और पूरे दुनिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और ये करना, ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री करता है। इसमें तो मेनली एसेंशियल आइटम्स जो बोलते हैं, खाने वाला है और बाकी जो चीज़ें, इसमें तो बहुत ज़रूरत जो आदमी को ज़रूरत पड़ता है, इस चीज़ों में तो बहुत बड़ा काम किया है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ने। और ये कोरोना की वजह से बिना कोई रुकावट का लोगों ने काम किया है इसमें, ट्रांसपोर्ट में। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो बोलते हैं, कृषि एरिया पे, वो तो ये लॉकडाउन से एग्जम्पशन था सारा देश में। ये इसके वजह से थोड़ा अच्छा माल एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो एग्रीकल्चर माल और डायरी प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं, ये सब जाने के लिए बहुत अच्छा ये हुआ था, काम हुआ था। और जो ग्रोसरीज जो बोलते हैं, जो खाना का रसोई का सामान जो है, ये ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस है, ये इन लोगों ने बहुत अच्छा ये सप्लाईज बिना रुकावट का जो दे रहे थे। और लॉजिस्टिक्स जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है इस साल में, जिन्होंने बिना रुकावट काम किया ये कोरोना के समय में भी। और इसमें ये देखेंगे कैसे इंडस्ट्री प्ले किया बहुत बड़ा रोल, और कैसे इसका जो कोरोना के बाद कैसे इंडस्ट्री को शेप करेगा। एक चीज़ तो है ऑनलाइन, द न्यू ऑफलाइन बोलते हैं, ऑनलाइन इज द न्यू ऑफलाइन। इसका डिमांड जो है
इस पैंडमिक पीरियड पे 25 से 30% ज़्यादा बढ़ाया। ये खरीदने वाला से भी और जो बेचने वाला से भी। और ये जो डिजिटाइजेशन जो बोलते हैं, इंटरनेट माध्यम और इसका कंप्यूटर का माध्यम, ये बहुत बड़ा रोल, मेन रोल प्ले किया सेंटर पे। और लॉजिस्टिक्स प्लेयर जो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम बहुत अच्छा ये डिमांड को फुलफिल किए है ना, पूरे किए हैं। क्योंकि इसमें कॉन्टैक्टलेस है, क्योंकि एक आदमी दूसरा आदमी से मिलाता ही नहीं है। और उसके अलावा जो फ़ोन में OTP भेज के उससे डिलीवरी करता है, कंफर्मेशन करा के। और बहुत बड़ा ब्रांड भी आजकल ऑनलाइन बिजनेस पे चालू कर दिया, और उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम उनको ज़्यादा फायदा हुआ। और इन्होंने ये इंश्योर किया है कि बहुत कस्टमर और एम्प्लॉई दोनों सेफ रहे। अब बाजू में जो पिक्चर दिया है, इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर में शाइनिंग ब्राइट, क्योंकि अच्छा शाइन होगा। और अभी जो लॉजिस्टिक सेक्टर है भारत में, ये $215 बिलियन US का टर्नओवर बनेगा 2021 में। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड सेफ्टी मेजर्स जो बोलते हैं, सुरक्षा के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ये तो आजकल इंटरनेट रेवोल्यूशन जो है ये ज़्यादा मोमेंटम ले रही है, और ब्रांड्स तो डिजिटाइजेशन अपना ऑपरेशन के लिए कर दिया। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स जो है, इसका माध्यम जो आगे बहुत बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर और रैंपिंग ऑफ देयर एफिशिएंसी, अपना एफिशिएंसी बहुत बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। ये इंक्रीज ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस टू मीट द डिमांड एंड बूस्ट बिजनेस, क्योंकि ये ऑटोमेशन करने की वजह से, टेक्नोलॉजी ज़्यादा सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी माध्यम देने से ये डिमांड आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा अच्छा बढ़ रहा है। और लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स जो है, इन्होंने अपने कॉस्ट भी कम कर रहा है। ये सब जो है ये टाइम और कास्ट कम करने में, ऑपरेशन में बहुत मदद कर रही है। अपना ब्रांड को जो हमेशा कॉम्पिटिटिव रखने के लिए और अट्रैक्टिव मार्केट में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स जो है ये ज़्यादा हाइपर लोकल, मतलब जो लोकल बन रहा है, क्योंकि ये फास्ट डिलीवरी के लिए बहुत मदद करेगा। और आजकल जो है छोटा दुकान वाले भी जोड़ रहे हैं ऑनलाइन में। इसके वजह से ये लॉजिस्टिक्स करने वाला उनको भी बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके वजह से जो टेक्नोलॉजी की वजह से यूज़ करके अपने लोकल डिमांड को एक छोटे दुकानदार वाले भी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये बहुत मदद करेगा। और लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर जो है ये बहुत मदद करते हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोकल किराना स्टोर्स वालों को, क्योंकि उनको भी ऑनलाइन में पार्टनर करा के
वो बहुत बड़ा जायंट्स जो है ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस में, जैसे अमेजन जैसे, उनके साथ जुड़वा के वो अच्छा आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि उसके अलावा अपना कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है ये आगे और उनका भी बढ़ाते हैं। और छोटे दुकानदार से जोड़ने से क्या है, कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है किससे लेना है, किस तरीके से कौन से दुकानदार से लेना है, उनको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है। और एक्सपर्ट कोरियर के साथ पार्टनरशिप हो जाता है छोटे दुकानदार को, तो इसलिए कहीं भी हो वो कोरियर के माध्यम भिजवाते हैं। इसकी वजह से ये कोरियर वाला लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर जो है इनको एम्पावर कर देते हैं, ये जो छोटे दुकानदार भी। और इसके वजह से इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और उनको हमेशा रिटेन करने के लिए बहुत मदद मिल जाता है। और ये पैंडमिक जो सिचुएशन है ये दिशा दिखाई है, बहुत बड़ा दिशा, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का ज़रूरत पड़ता था। इसमें लॉजिस्टिक्स वाला ने बहुत अच्छा काम करके अपना आगे बढ़ाया है। ये पैंडमिक तो टेम्पररी सिचुएशन है, मगर लॉजिस्टिक्स वालों के लिए परमानेंट बिजनेस तो आगे बढ़ रहा है। और एंड में ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है ये ज़्यादा मोमेंटम, मतलब ये कुछ सालों से अच्छा बढ़ रहा है और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंपनी वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जो इनको ध्यान देने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन वाइड बढ़ाना है और अपॉर्चुनिटी वो जो नया नया देश में मार्केट ढूंढना है और दूसरे के साथ जो मिला के चैनल अलायंस बोलते हैं उनको मिला के काम करना है। और अर्बनाइजेशन जो बोलते हैं, जो सिटीज़ का ज़्यादा बढ़ रहा है और नया टेक्नोलॉजी ज़्यादा अडाप्ट हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से कस्टमर को भी अपना प्रेफरेंस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और अपना रिड्यूस्ड डिलीवरी टाइम भी हो रहा है और ज़्यादा नया नया टेक्निक्स इसमें जोड़ सकते हैं वो डिलीवरी जल्दी देने के लिए। और इसमें सबका मिलावट है जो अपना कंट्री का ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो कंसिडर करता है ये तो लाइफलाइन है एक देश के लिए और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है और ये सारा मार्केट से कनेक्ट करता है सप्लायर को, कस्टमर को, सबको पूरा देश में और दुनिया में सब कनेक्ट करता है। और ये तो आजकल ये पूरा नेशनल जीडीपी का जो वैल्यू चेन है उसके साथ जोड़ दिया गया है ये लॉजिस्टिक्स को भी। और इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा पेनिट्रेशन जो हुआ भारत में टायर 2, टायर 3, टायर 4
सिटी जो बोलते हैं टाउन, उसमें ज़्यादा और बहुत बड़ा पेनिट्रेशन हुआ है ये इकॉनमी को आगे बढ़ाने में। और एक जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा जो इनिशिएटिव है जैसे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो आने वाला है, ये सब जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जैसे पहले बोला था, आपका अपना कमेंट्स आप ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ जो इस वीडियो का माध्यम आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा और आगे आप लोगों से दूसरे वीडियो से मुलाकात होने में हो जाएगा। थैंक यू। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।